इंटू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच बोले, चाहे डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट नरेशन बोले, चाहे स्पीच बोले, चाहे नरेशन बोले, कुछ भी बोले, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे 4-5 नाम हो, गांव में हमें रोहन के नाम से जाना जाए, कानपुर में अंकित के नाम से जाना जाए, जो हमारे नानी का घर है वहां हमें मोहन के नाम से जाना जाए, समझ रहे ना। अलग अलग स्कूल में हमें किसी के ना स्कूल में अमन नाम से जाना जाए तो 4 नाम हो गया एज इट इज से। क्लियर है। तो आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना सीखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। पहले तो ये समझ लो, बात ही आ जाती है कि इंपरेटिव सेंटेंस माने होता क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा होगी, सलाह होगा, सुझाव होगा, प्रस्तावना है। आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, ठीक है, आदेश, विनती, ठीक है, ये सभी चीजों के बोध होंगे। आज्ञा होगी, सलाह होगी, सुझाव होगा, प्रस्ताव होगा, विनती होगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। बात ये आया कि पहले तो ये समझ लेते हैं हम कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टाइल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो वो होते हैं जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और एक वो होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे लिखा है ओपन द डोर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ। एक लेट अस प्ले चेस, लेट अस प्ले चेस। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग ये ऊपर वाले सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस होंगे। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग लेट अस के बारे में। ठीक है, बात ये आ जाती है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ओपन द डोर, शट द विंडो, ठीक है, अब्यूज मी, मुझे गाली दो, वॉक राइट साइड, ठीक है। इस तरह से देखो सभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। ओपन, शट, अब्यूज, वॉक, ये सभी के सभी क्या हैं? मेन वर्ब, ठीक है, वो भी फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? इंपरेटिव सेंटेंस समझ तो गए होगे, पहचान लोगे, ठीक है। अब सैड या सैड टू को इसमें चेंज किसमें करते हैं, बदलते किसमें, परिवर्तित किसमें करते हैं, इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, भाव के अनुसार चेंज करते हुए चलते हैं, भाव के अनुसार चेंज करते हुए चलते हैं। सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, सैड या सैड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं, सैड या सैड टू को फॉरबिड में, रिक्वेस्टेड में, वार्नड, बेग्ड, आस्क्ड, प्रपोज्ड और सजेस्टेड। क्लियर? अब बात ये आई कि कब किसको कौन बदलते हैं, क्या बदलते हैं, क्या लगाते हैं। जब ऑर्डर्ड माने आदेश है, जब आदेश दिया जाए तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में, सलाह दी जाए तो सैड या सैड टू को एडवाइस में, सलाह होती है एडवाइस में। जब कोई चीज मना की जाए या वाक्य में डू नॉट लगाओ तो सैड या सैड टू को फॉरबिड में, प्रार्थना की जाए रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, चेतावनी दी जाए वार्न, वार्न माने चेतावनी देना तो वार्न लगाएंगे, मांगना, कोई चीज मांगना तो सैड या सैड टू, कोई चीज मांगी जाए तो सैड या सैड टू को बेग, ठीक। जब कुछ ना समझ में आए तो एक ब्रह्मास्त्र है आस्क्ड, यानी जब कुछ कहा जाए या पूछा जाए तो आस्क्ड। और ये प्रपोज्ड और सजेस्टेड को एज इट इज ऐसे घेर लेना जैसे हमने घेर दिया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल। लेट अस वाले सेंटेंस में इसका यूज होता है, स्टाइल नंबर 1 में इसका यूज नहीं है। क्लियर? कंजंक्शन और आगे सेंटेंस को असर्टिव नहीं करते, अभी तक सेंटेंस को क्या करते हैं? असर्टिव। अब कंजंक्शन के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम कहना ये चाह रहे कंजंक्शन के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और कुछ भी नहीं आता है। कंजंक्शन के नाम पर टू लगाते हैं। क्लियर है? कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं? टू। और ये हमने पर्सन का चार्ट बना लिया है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये बेटा थर्ड पर्सन। क्लियर है? 4 पॉइंट है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 टेंस। 123 का मतलब आपको पता है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज। क्लियर है?
अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, केवल हमें करना क्या है, पूरा चीज समझ में आ गई है, पूरी चीज समझ में आ गई ना, केवल और केवल हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, तो अभ्यास करते हैं, स्टार्ट। तो प्रैक्टिस के लिए हमने बताया था, बहुत अच्छा हमने पूरी एक सीट प्रिपेयर करके रखी है ढंग से, 20-20, 25-25 सेंटेंस कराते हैं, ऐसा नहीं कि आए 2-3 सेंटेंस बताया बता के चले गए, एक पूरी प्रैक्टिस सेट बना के रखा है हमने, काफी सेंटेंसेस में नोट किए हैं हमने अलग अलग बुक से, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि, लेकिन हाँ बस ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, बिना स्किप किए हुए आराम से एक नोट्स टाइप एक कॉपी बना ले सुंदर सी, उसमें रेगुलरिटी बना के आप लिखते हुए चले, 101% है कि क्लियर है कि आपको हम नरेशन सिखा के ही छोड़ेंगे, ये गारंटी हमारी। फालतू चोचो कर रहे हैं क्या बेटा, सिखाने के लिए ही चोचो कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर सिखाने के मूड में ना होते तो 2-3 एग्जांपल आते हैं, 2-3 एग्जांपल देके चले ताकि आप, हाँ आपको समझ में आ जाता, लेकिन हो सकता है अन एग्जांपल होते उसमें फंस जाते, इसलिए हम बहुत सारे एग्जांपल एक साथ लिखे हुए, प्रैक्टिस अच्छे ढंग से हो जाए ताकि। ठीक है, तो टाइम ना लॉस करते हुए चले हम लोग। लिखा हुआ है सेंटेंस, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर सेड टू his servant, comma, inverted comma, bring me a cup of milk, bring me a cup of milk, bring me a cup of milk। मास्टर है, सर्वेंट को ऑर्डर ही देगा, सर्वेंट रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं रखा जाता है, ऑर्डर देने के लिए रखा जाता है। स्पीकर और लिसनर को नो चेंज एज इट इज द मास्टर लिख दो, और ही सेड या सेड टू, ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। ये पास्ट फॉर्म है तो ऑर्डर की पास्ट फॉर्म ऑर्डर्ड, ही जो सर्वेंट है एज इट इज लिख दो। कंजंक्शन, अरे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया नंबर 2, कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर टू, और टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा, तो ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन हो गया नंबर 3, पर्सन, मी, कौन सा पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, चेंज टू सब्जेक्ट, यानी मी को चेंज करेंगे मास्टर के अकॉर्डिंग, मास्टर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मास्टर है तो मास्टर के अकॉर्डिंग ही मानेंगे। ठीक है, तो नहीं ही होगा, क्लियर है, सी ना करना यहाँ पे, ही होगा, मास्टर है तो मास्टर के ही है तो ही की तीनों फॉर्म, ही, हिज, हिम, और मी की तीनों फॉर्म, आई, माय, मी। इस वाले से, इसकी, इस वाले से, इस वाले ही की, जो भी फॉर्म मैच करें यहाँ लिख दो। मी से क्या मैच कर रही है, हिम, इसलिए क्या लिखा है, हिम। लेकिन ध्यान दो, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, हमने कहा था जब दोनों ही थर्ड पर्सन हो, इसको भी ही मान सकते हैं और इसको भी ही मान सकते हैं, दोनों ही थर्ड पर्सन हो, तो यहाँ पे दिखा दिया करो ब्रैकेट में हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, हमने मास्टर के अकॉर्डिंग बदला है, तो ब्रैकेट में दिखा दो कि मास्टर है, किसके अकॉर्डिंग बदला भैया, मास्टर साहब के अकॉर्डिंग बदला है। ए कप ऑफ मिल्क, ए कप ऑफ, ए कप ऑफ मिल्क एज इट इज, तो लास्ट में फुल स्टॉप, नहीं समझे क्या, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, तो बनेगा द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर said, comma, inverted comma, sit down and learn your lesson, sit down and learn your lesson, comma, boys, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं। हमने बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा करके बॉयज, रोहन, मोहन कुछ भी दिया हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं, आपको पता होना चाहिए। द टीचर को हम एज इट इज लिखेंगे, द टीचर को हम एज इट इज लिखेंगे, टीचर ने कहा सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, अध्यापक है बच्चों को ऑर्डर ही देगा कि बैठ जाओ और अपना पाठ याद करना शुरू कर दो,
तो द टीचर सेड या सेड टू ORDERED ऑर्डर्ड। अब जब इधर आएगा बॉयज तो द बॉयज हो जाता है, ठीक है, द लगा देते हैं भाव के अनुसार। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नंबर 2 पे कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर टू, कंजंक्शन के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो सिट डाउन एंड लर्न योर, योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमने कहा था यहाँ थर्ड पर्सन तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लो मी के अकॉर्डिंग मी, है ना, तो यू से माई मैच कर रहा है, लर्न माई लेसन, लास्ट में फुल स्टॉप। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक है, नहीं है तो बॉयज है बेटा, अब बॉयज है बहुत सारे लोग है ना, तो बहुत सारे लोग होते तो दे मान लेते हैं, तो योर से दियर मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दियर लेसन। क्लियर है? यहाँ लेसन्स कर दो, तो यहाँ भी लेसन्स, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? The teacher ordered the boys to sit down and learn their lessons. क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है थर्ड नंबर एग्जांपल है, the teacher said to the boy, the teacher said to the boy, comma inverted comma, bring your book and stand near me. Bring your book and stand near me. अपनी किताब लाओ और मेरे पास क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऑर्डर दिया है बच्चे से, लड़के से कहा है, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, बॉय को ऑर्डर दिया है, क्या कहा, कंजंक्शन टू लगाते हैं, क्या कहा कि ब्रिंग योर सेकंड पर्सन है ना, चेंज टू ऑब्जेक्ट इन द बॉय, बॉय लड़का यानी कि ही इज हिम, योर से हिज मैच कर रहे हैं, हिज बुक एंड स्टैंड नियर मी, फर्स्ट पर्सन चेंज टू टीचर अध्यापक यानी ही, दोनों हो सकता है, हम तो ही मान रहे हैं, मी से हिम मैच कर रहा है, नियर हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है ना? फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं, बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू ब्रिंग हिज बुक एंड स्टैंड नियर हिम। क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, he said to his friend, comma inverted comma, work hard for the test, work hard for the test, full stop, inverted comma close। He said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करो। तो अपने मित्र को क्या दिए, अपने मित्र को एडवाइस दिए, सलाह दी, कठिन परिश्रम करो टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सलाह की एडवाइस होती, तो he advised his friend, कंजंक्शन क्या रहेंगे, टू क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव। क्लियर चल रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना बेटा? हाँ, कमेंट करना आपका बहुत जरूरी है, आप में कमेंट करके ये भी बताया करें कि सर आपने कैसा पढ़ाया, या हमें मतलब समझ में आया कि नहीं आया, तो इससे बेटा हमें पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, द नर्स सेड टू मी, द nurse said to me, comma inverted comma, take medicine in time, take medicine in time, clear? take medicine in time, नर्स है मुझसे कह रही है कि टेक मेडिसिन इन टाइम, ये दवा समय पर लिया करो, मेडिसिन है ना कि मेडिसिन, मेडिसिन हाँ, दवा समय पर लिया करो, यानी कि दवा समय पर लो। तो नर्स एडवाइस ही दे रही है, सलाह दे रही है, द नर्स एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन टू के बाद वर्ब फर्स्ट में लगी तो है, टेक मेडिसिन इन टाइम, फुल स्टॉप। इनवर्टेड कॉमा को क्या कर देते बेटा, रिमूव कर देते। क्लियर है? 6 नंबर क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि लोकेश सेड टू मी, लोकेश सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। लोकेश ने मुझसे कहा कि लर्न योर लेसन, मुझे एडवाइस दी है कि अपना पाठ याद करो, ठीक है। हालांकि हम यहाँ आस्क के भी लगा सकते हैं, लेकिन तुम अभी इधर उधर भटको नहीं, मुझे एडवाइस दी है, सलाह दी कि अपना पाठ याद करो। तो लोकेश एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न योर, सेकंड पर्सन चेंज टू मी के अकॉर्डिंग, योर से मी की माई मैच कर रही है, लर्न माई लेसन, लास्ट में फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि he said to the boys, he said to the boys, comma inverted comma, he said to the boys, comma inverted comma, don't make a noise, क्या है बेटा, don't make a don't make a noise, don't make a noise, full stop inverted comma close। हमने कहा था, नहीं भी कहा था तो जान लें, जब वाक्य में डू नॉट दिया हो, सबसे सरल तरीका बता रहे, जब वाक्य में डू नॉट दिया हो तो सीधे क्या लगा दो, फॉरवर्ड, क्या लगा दो बेटा, फॉरवर्ड, याद करो। सैड या सेड टू किसमें बता देते हैं, फॉरवर्ड में, तो ही फॉरवर्ड the boys, connection to, अब करना क्या है, डू नॉट को सीधे कट कर दो, डू नॉट को क्या कर दो, कट कर दो, मेक a नॉइज, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, he forbade the boys to make a noise। हालांकि एक मेथड और है, ध्यान दे लें, वो भी जरा समझ लें, ही नहीं समझो बस रहने दो, ऐसे करो, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि she said to me, comma inverted comma, she said to me, comma inverted comma, don't be lazy and try your best, don't be lazy and try your best, full stop, inverted comma को close, ठीक है। do not लगाए ना, said या said to forbade में, तो she forbade
मी कंजंक्शन टू, डोंट सीधे काट दो। क्लियर? क्या कह देते हैं? काट देते हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी लेजी, लेजी एंड ट्राई, एंड ट्राई योर सेकंड पर्सन है, चेंज टू ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग, योर से मी की, योर से मी की माई मैच कर रही, इसलिए ट्राई माई बेस्ट। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे पर्सन या डायरेक्ट सर बता रहे हैं, बेटा हम पर्सन चेंज करना, हमने थर्ड वाली पार्ट थर्ड में ही पर्सन चेंज करना, एक स्पेशली पर्सन की क्लास बनाएंगे, पर्सन चेंज करना ही सिखाया है। अब आप बीच से अगर पढ़ रहे हैं तो सॉरी फिर नहीं सिखा पाएंगे। यदि आपको पढ़ना ही है नरेशन तो बिल्कुल पार्ट 1 से उठाए, शुरू से उठाते चले आए, ठीक है? फिर आपको ना समझ में तो इसके लिए हम हैं, फिर हम बताएंगे आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? लेकिन अगर आप बीच से पढ़ने की कोशिश करो और आप सोच रहे हैं पर्सन नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो आप शुरू से पढ़ें, पर्सन समझ में आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड, the doctor said, comma inverted comma, don't take this medicine, don't take this medicine, don't take this medicine। clear? don't लगा है, forbade में बदल दो, the doctor forbade, the doctor forbade conjunction to, don't को सीधे कट कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है तो टेक, दिस का बेटा दैट, दिस का क्या कर देते हैं दैट, the doctor दैट में करो चाहे ना करो, जिसका देसी ही रखो, चाहे तो चेंज भी कर दो, टेक दैट मेडिसिन, लास्ट the doctor forbade to take that medicine। क्लियर है? फटाक से सीन शॉट लें फिर आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है? आगे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि सी, हाँ चीजें कुछ ध्यान दे लो यहाँ पे, सर दिया हो, प्लीज दिया हो, काइंडली दिया हो, सर प्लीज काइंडली मैडम, सर हो, प्लीज हो, काइंडली हो, मैडम हो, इन सभी को रिमूव कर देते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए होंगे, कहां पे दिए होंगे बेटा? रिपोर्टेड स्पीच में। इन सभी को रिमूव कर देते हैं, इनकी जगह सैड या सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सैड या सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर देते हैं, इन सभी को रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं। क्लियर है? सेंटेंस पे ध्यान दें, सी सैड टू सीता, सी सैड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया करके ध्यान दें, काइंडली आया, क्या कर देंगे? रिमूव। आप परीक्षा में काट के दिखाएंगे तो आपका सेंटेंस भी काट दिया जाएगा। आप काटेंगे नहीं, हमारा तो बोर्ड है, हमें कौन परीक्षा देनी, तो हम बता रहे हैं आपको अपने मन से रिमूव कर देना, लेकिन दिखाना नहीं है, ठीक है? तो सी सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ठीक है? सीता कंजंक्शन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग, आई माई मी, सी की तरह हूं, सी हर मी से हर मैच कर रही, हेल्प है हर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव। क्लियर है? 11 नंबर क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू श्याम, प्लीज कम एंड टेल मी, प्लीज कम एंड टेल मी something about the match, about the match।
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्लीज कम एंड टेल मी, कम है केम नहीं बेटा, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग अबाउट द मैच। प्लीज है, प्लीज को काट दो, सेड या सेड टू को जगह रिक्वेस्टेड लगा दो। राम रिक्वेस्टेड श्याम, कंजंक्शन टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कम, एंड टेल मी फर्स्ट पर्सन, राम के अकॉर्डिंग, राम थर्ड पर्सन ही है, राम लड़का है ही मानेंगे ही, तो मी से ही की हिम मैच कर रही है, टेल हिम समथिंग अबाउट द मैच, अबाउट द मैच, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दें। 12 लिखा हुआ नंबर क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट said to the teacher, comma inverted comma, sir, comma mark me present, full stop inverted comma close। सर है, मैंने कहा सर प्लीज काइंडली, मैडम काट दो सीधे, क्या लगा, रिक्वेस्टेड द student requested the teacher, conjunction to, the student requested the teacher to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मार्क है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मार्क मी फर्स्ट पर्सन, स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मतलब ही मान लिया है, he his him me I my me से him मैच कर रहा है, मार्क हिम प्रेजेंट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। तो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर चला है ना बेटा? जो भी चीज ना समझ में आए आपको, आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, लिखा हुआ है द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट said to the principal, comma inverted comma, सर मैडम ग्रांट में लीव एप्लीकेशन, मैडम ग्रांट में लीव एप्लीकेशन as my mother is ill, as my mother is ill today, full stop inverted comma close। लिखा हुआ है द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, मैडम ग्रांट मी नहीं होगा यहाँ माई कर दो, ठीक है, मी लिख दिया, ग्रांट माई लीव एप्लीकेशन एज माई मदर इज इल, ठीक है, तो बनेगा द स्टूडेंट, थोड़ा सा पीछे से बनाएंगे इसको,
द स्टूडेंट, मैडम लगाया ना, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कंजंक्शन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैडम को कट कर दो, ग्रांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है ग्रांट। माई फर्स्ट पर्सन चेंज टू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लड़का लड़की दोनों ही सी दोनों इस सकता है, ही मान रहे हैं। माई से हिज, ग्रांट हिज लीव एप्लीकेशन, ग्रांट हिज बेटा लीव एप्लीकेशन एज माई फर्स्ट पर्सन, फिर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग माई यानी कि हिज, एज हिज मदर, इज का वाज, टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा, क्लियर है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल to grant his leave application as his mother was ill that day, today का that day, क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि he said to her comma inverted comma, he said to her comma inverted comma, work hard otherwise I will dismiss you, work hard otherwise I will dismiss you, कठिन परिश्रम करो अदरवाइज हम क्या करते हैं, तुम्हें डिसमिस कर देंगे। हमने तुम्हें वार्न किया है, चेतावनी दी है एक बार कि यदि कठिन परिश्रम नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आई विल डिसमिस यू, तुम्हें हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी से डिसमिस कर देंगे। तो वार्न किया है तो ही वार्नड हर, कंजंक्शन टू, वर्क हार्ड अदरवाइज, आई फर्स्ट पर्सन यानी ही के अकॉर्डिंग, आई सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है तो आई से ही मैच करे, इसलिए विल का वुड, डिसमिस यू, सेकंड पर्सन चेंज टू हर के अकॉर्डिंग, यू ऑब्जेक्ट वाला है तो यू से हर ही मैच करेगा, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा, क्लियर है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दें, लिखा हुआ 15 नंबर, she said to him comma inverted comma, beware of the dog otherwise it will bite you, otherwise it will bite you, inverted comma close, be aware of the dog, कुत्ते से सावधान रहे, अदरवाइज अन्यथा इट विल बाइट यू, हमने तुम्हें वार्न कर दिया, चेतावनी दे दी, कुत्ते से सावधान हो, अब तुम्हें चबा खाए तो मैं इससे बोल देता हूं, चबा खाए, ठीक है। तो सी वार्नड हिम, कंजंक्शन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो है, सावधान होना, ऑफ द डॉग अदरवाइज इट विल का वुड बाइट यू, सेकंड पर्सन चेंज टू हिम, तो यू ऑब्जेक्ट वाला है, यू से हिम मैच कर रहा है इसलिए हिम, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन है कि द beggar said to me, the beggar said to me
comma inverted comma, give me a coin of 10, give me a coin of 10 for food, मुझे भोजन के लिए 5 रुपए का क्या दीजिए, सिक्का दीजिए। बेगर है, भिखारी है, भिखारी क्या करता है, मांगता है, और बेग माने हमने कहा था कोई चीज मांगना ना, तो सेड या सेड टू को बेग, द बेगर begged me, कंजंक्शन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, मी फर्स्ट पर्सन बेगर भिखारी के अकॉर्डिंग, तो ही मान लेते हैं हम, ही के अकॉर्डिंग ही इज हिम, आई माई मी से हिम मैच कर रहा है इसलिए गिव हिम ए कॉइन ऑफ 10 फॉर फूड, फुल स्टॉप। क्लियर है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें, लिखा हुआ है द विलेजर्स सेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, द विलेजर्स said to the district magistrate, comma inverted comma यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, प्रोवाइड 5 हैंड पंप्स टू आवर विलेज, प्रोवाइड 5 हैंड पंप्स, provide 5 hand pumps to our village, full stop inverted comma, clear। the villager said to the district magistrate यानी विलेजर ने डीएम से कहा कि provide 5 hand pumps to our village, हमारे गांव में 5 हैंड पंप प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो है तो प्रार्थना ही, लेकिन प्रार्थना है लिखित प्रार्थना है। अच्छा आज नहीं बताया क्या हमने, ओ हाँ, तो नहीं बताया तो ध्यान दे, ऊपर लिख दे URGED, आर्जेड माने होता है प्रार्थना, प्रार्थना क्या होता है बेटा, प्रार्थना प्लस लिखित यानी लिखित, प्रार्थना प्लस लिखित। तुम डीएम के पास सीधे जाओगे और कहोगे हमें 5, हमारे मोहल्ले में हमारे गांव में 5 नल लगा दो, पहली बात तो डीएम से सीधे डायरेक्ट मिल नहीं पाओगे, पहली बात समझ लो, कंडीशन ये। दूसरी बात डीएम से सीधे कोई मिल नहीं पाएगा, पहली बात साथ नहीं मिल लेगा लेकिन आप लोग नॉर्मली पब्लिक नहीं मिल पाएगी, ठीक है, डायरेक्ट। तो पहले तो हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, मोहल्ले वालों को साइन करानी पड़ेगी, जो वहां का जो जूनियर पद पे होता है उसे देना पड़ेगा, वो जाके सीनियर पद पे कहीं डीएम के पास पहुंचाएगा, तब वहां से 5 हैंड पंप पास होंगे, तब हमारे मोहल्ले में लगेंगे। ऐसे ही होता है प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए। तो लिखित एप्लीकेशन लिख के देंगे ना, तो प्रार्थना है लेकिन लिखित है। जब लिखित प्रार्थना है तो हम रिक्वेस्टेड और बेग, रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करेंगे, प्रार्थना होती लेकिन रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर्जेड का। तो बनेगा द विलेजर्स अर्ज्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंजंक्शन टू, प्रोवाइड 5 हैंड पंप्स, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट में है तो प्रोवाइड 5 हैंड पंप्स टू आवर फर्स्ट पर्सन। विलेजर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो दे माने थे, दे दिया देम, और वी आवर से दिया मैच कर रहा है, दियर विलेज। तो बनेगा द विलेजर्स ordered the district magistrate to provide 5 hand pumps to their village। क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन है, they said to the SSP, they said to the SSP, they said to the SSP, comma inverted comma, arrest the criminal, arrest the criminal, arrest the criminal immediately from our town,
immediately from our tongue, full stop, inverted comma close. They said to the SSP, arrest the criminal immediately from our town. तो उन्होंने एसएसपी से कहा, तो पहली बात तो जाओगे सीधे बड़बड़ा के एसएसपी के पास पहुंच जाओगे, कहोगे हमारे टाउन से, हमारे कस्बे से इमीडिएटली तुरंत ही क्रिमिनल को क्या करो, अरेस्ट करो। पहले तो आप पूरे मोहल्ले में एक एप्लीकेशन लिखेंगे, सभी के साइन कराएंगे, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में एक क्या आ गया है, क्रिमिनल आ गया, उसे अरेस्ट कराया जाए। ठीक है, जाके हम वहां पे थाना वगैरह चौकी वगैरह में देते हैं, तो तब जाके सीनियर के पास पहुंचाया जाए, तो फिर एसएसपी सीधे डायरेक्ट एसएसपी के पास लेके नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, प्रार्थना है, लिखित प्रार्थना, जब लिखित प्रार्थना तो क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, तो ऐसे हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना कर रहा हो, लिखित प्रार्थना के लिए अर्ज्ड, तो बनेगा दे अर्ज्ड द एसएसपी कंजंक्शन टू arrest the criminal, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, URGED, arrest the criminal immediately from our, फर्स्ट पर्सन है, दे है, दे के अकॉर्डिंग, दे के तीन फॉर्म, दे, दियर, देम, और आवर से क्या मैच करा, देयर, फ्रॉम देयर टाउन, लास्ट फुल स्टॉप, क्लियर है। They urged the SSP to arrest the criminal immediately from their town। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पूरे 20 का टारगेट था, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, दो क्वेश्चन और बचे, उनको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दें, लिखा हुआ है he said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा कि tell me the answer of the question, tell me the answer of the question। उसने अपने मित्र से कहा कि टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या बताओ, आंसर बताओ। अपने फ्रेंड से आस्क्ड ही किया जाता, पूछा जा सकता, कोई अपने मित्र से रिक्वेस्ट, हाँ हालांकि रिक्वेस्ट वगैरह रेयर कंडीशन होती है, अपने मित्र हैं, फ्रेंड है, तो फ्रेंड से पूछी जाती कोई चीज कि ये वाला इस प्रश्न का क्या करता हूं मैं, आंसर बता दो। तो यहाँ पे किसमें बदलेंगे, सेड या सेड टू को आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड हिज friend, he asked his friend, conjunction to tell me, first person, he के according, he is him, I my me से him मैच कर रहा, tell him the answer of the question, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, इसी में देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि द ओल्ड लेडी सेड टू द बर्गलर, ऐसे करो, इतने ही रखते हैं, ठीक है, इतने में तो आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 के बारे में, जिसको जो लेटर्स वगैरह से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हाँ, बोलना ये है कि बेटा जो अन्य पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस लॉकडाउन का टाइम है, ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही, कोचिंग वगैरह कुछ चल नहीं रही, तो अन्य जो बच्चे हैं वो घर में बैठ के जो टाइम लॉस कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, फालतू के बच्चे नहीं, जो पढ़ने वाले, उन्हें भी वीडियो शेयर कर दिया करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है, और बात ये कहने की जो बच्चे नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो बेटा
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो, ताकि इसका रीजन ये है कि ताकि हम कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे YouTube में, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ताकि आप उससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।